जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूर इफ्तादा और सरहदी इलाका सावजिया में रुकने असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सावजिया तक अगड़िया तकरीबन 1.2 किलोमीटर सड़क पर तारकोल बिछाने का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर पार्टी के दीगर लीडरान, कारकुनान, इलाका के नौजवान, इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, मुकामी लोग, महकमा तामीरात आमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज ठक्कर, जूनियर इंजीनियर अबरार आजम मलिक और मुतल्लिका महकमा का दीगर अमला भी मौजूद रहा। इस मौका पर मुकामी लोगों ने इस इकदाम की सराहना करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से इस सड़क की खस्ता हालत के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था और देरीना मुतालबा था कि इस सड़क पर तारकोल बिछाया जाए ताकि आवाम को आमदोरफ्त में आसानी हो। चूँकि ये सरहदी इलाका है इसलिए मज़कूरा सड़क इलाके के लिए निहायत अहमियत रखती है। इस मौका पर आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए रुकने असेंबली हवेली और वजीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आवाम से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। इस दौरान इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मंडी ता सावजिया सड़क की खस्ता हाली को बेहतर बनाने के लिए जल्द अज जल्द मुअस्सर इकदाम किए जाएंगे जिससे आवाम को राहत नसीब होगी। गौरतलब रहे मज़कूरा सड़क पर तारकोल बिछाने का काम महकमा तामीरात आमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज ठक्कर और जूनियर इंजीनियर अबरार आजम मलिक की ज़ेरे निगरानी किया जा रहा है। इस दौरान मज़कूरा इंजीनियर्स ने मुकामी लोगों को यकीन दिलाया कि सावजिया तक अगड़िया तकरीबन 1.2 किलोमीटर सड़क पर तारकोल बिछाने का काम मयारी और ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा ताकि आवाम को आमदोरफ्त के दौरान मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस हवाले से रुकने असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने कहा कि 2014 के बाद इस इलाके की जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी थी और अब ये दूर इफ्तादा और सरहदी इलाका तरक्याती कामों का मुस्तहिक है। इन्होंने बताया कि सिर्फ ब्लाक मंडी ही नहीं बल्कि ब्लाक साथरा और ब्लाक लोर में भी इसी तर्ज पर तरक्याती काम जारी हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मंडी में सड़कों की अबतर हालत को बेहतर बनाने, स्कूलों की खस्ताहाल इमारतों की मुरम्मत, तिब्बी इदारों की बेहतरी और दीगर तरक्याती कामों पर तरजीह बुनियादों पर काम किया जा रहा है ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। इन्होंने आवाम को यकीन दहानी कराई कि इस दूर इफ्तादा इलाके में अवामी मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और तहसील मंडी के तमाम दूर इफ्तादा इलाकों में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। यहाँ गगड़ियाँ जो रोड पे जो है ये ब्लैक टॉपिंग का काम जो है ये आज एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब ने यहाँ स्टार्ट किया। 2014 के बाद जब से हमारी हुकूमत नहीं थी उसके बाद तरक्याती जो काम हैं वो रुके पड़े हुए थे क्योंकि 12-13 साल में जो है आवाम ने बहुत से सफ़र किया, आवाम बहुत तंग थी। अल्लाह का शुक्र हुआ जबकि 2025 में जो हमारी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, अभी इस रोड पे भी ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो रहा है और इससे और भी बहुत सी रोडें हैं जिन पे ब्लैक टॉपिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम आवाम से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप आवाम को थोड़ा सा सब्र रखना है। जो एमएलए साहब ने वादे किए हैं इलेक्शन में, इंशाल्लाह वो सभी वादे जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर रोडों का जो भी इश्यूज़ थे वो आज से इंशाल्लाह वो बिल्कुल यहाँ ख़त्म होने जा रहे हैं क्योंकि एजाज साहब ने इस इलाके में जितनी भी रोडें थी, जो भी लोगों के मसाइल थे उनका नोटिस लिया और उनको बिल्कुल यहाँ प्रायोरिटी पे रखा। जिस का काम जो काम है वो उन्होंने कहा है जल्दी हो जाएगा और जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किए थे लोगों के साथ कि हमने ये काम कर रहा है वो बिल्कुल उस पर उतर रहे हैं, बिल्कुल उसी के मुताबिक काम चल रहा है। हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं एजाज साहब का। हम सबसे पहले तो एजाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतनों रोडों का जाल बिछा दिया हुआ है। हर जगह देखो 10 साल के अंदर ये काम नहीं हुए, अगर हम कहें तो 10 साल के अंदर इतने काम नहीं हुए और इस वक्त 40 रोडें जो हैं जिनके ऊपर लोग बिछाई गई है, जिसके अंदर गगड़िया का एरिया है या मंडी का मैं करूं, चंडक की बात करूं, हर जगह की बात करूं, ये सिर्फ मैं ज़्यादा इस पे कहना नहीं चाहता। मैं तहे दिल से एजाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी इनके पार्टी के उमर साहब हैं, जितने भी लेवल के बड़े उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए। इससे पहले भी जब एजाज साहब रहे बहुत अच्छे काम हुए,
इसमें कोई 2000 कितनी की मैं बात करूं कि यहाँ पर बड़े अच्छे काम हुए आज भी, और छोटे छोटे रोडें आरवाल की बात करूं, बाकी भी बात करूं, एजाज साहब ने जाल बिछा दिए। गगड़िया पंचायत के अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, बहनों को, माओं को मुबारकबाद देता हूं कि 2014 के बाद यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ और मुझे आज वो दिन याद आ रहा है। सरपंच साहब खलील साहब थे, तो 2014 में इसी रोड के लिए ब्लैक टॉप के कोई 30 ड्रम हमने डाले थे और जैसे ही गवर्नमेंट का डिस्पेंस चेंज हुआ तो वो ड्रम यहाँ से रातों रात उठाए गए और हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन अफसोस ये रहा कि जो चीज़ जहाँ के लिए मुकर्रर हुई थी वहाँ से उसको शिफ्ट किया गया। आज मुझे खुशी है इनकी दुआओं से, इनके प्यार से, इनकी हिम्मत से मैंने ये काम दोबारा शुरू किया और ये काम मैंने शुरू नहीं किया, ये हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया और ये इन्हीं की हिम्मत है। इस बॉर्डर पे आप देखेंगे मेरे पीछे ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट है, उसके नीचे हमारी हिंदुस्तान की पोस्ट है और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने यहाँ के लोगों को कि अपनी देश की आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के ये तमाम लोग खड़े रहते हैं। ये खाली लुक तक महदूद नहीं है कि खाली लुक यहाँ पे डालनी है। हमने साविया PHC के लिए करीब 50 लाख रुपए उसके लिए लाया है, वहाँ पे काम अभी चल रहा है, शुरू काम हो गया है और मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर अंदर वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो हाई स्कूल हमारे पीछे है, चुक्रवेर को ने, ये जो हाई स्कूल हमारे पीछे है, आप देखिए इस स्कूल का छत की देखिए पोजीशन, छत इसका नहीं है, इसके लिए मुश्किलात थी, बहुत दिक्कत है इस बॉर्डर इलाके में। मैं मोहतरमा सकीना इतू जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मैंने उनसे बात की यहाँ के स्कूल की, वो प्रपोजल भेजा और ये स्कूल वाहिद स्कूल है जिसमें 4 करोड़ 19 लाख रुपया इसके लिए सैंक्शन हो गया है। डॉक्यूमेंट्स जो है टेंडरिंग के लिए चले गए हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर, इसी हफ्ते के अंदर या नेक्स्ट वीक में वो टेंडर भी खुल जाएगा और ये एक बेहतरीन A क्लास का जो स्कूल है बनेगा। इस स्कूल के लिए जब मेरी सेक्रेटरीट में डिस्कस हुई तो वहाँ मैंने उनके पास रखा अपने जो हायर अप्स के अथॉरिटीज़ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहिबा, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, तो मैंने उनको कहा कि पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक होने के बावजूद और बॉर्डर के होने के बावजूद हमारे लोगों की इंतहाई सपोर्ट और मुश्किलात देखते हुए इस बॉर्डर इलाके में हम रहे, हमारे स्कूल की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो उसी वक्त जो है जो प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया था उसके लिए 14 करोड़ 19 लाख रुपए सेंक्शन हुआ। नीचे हायर सेकेंडरी के लिए हमने जो है अपग्रेडेशन में डाली, उसके साथ GMS स्कूल है उसमें है करीब 50 से 60 लाख रुपया उसके लिए भी अपग्रेडेशन के लिए आया। और तमाम जो इलाके हैं ये खाली ये नहीं है कि मुझे खाली मंडी ब्लॉक के गगड़िया एरिया की बात करूं, लोरन सेक्टर में भी सेम यही कंडीशन है। उसी वहाँ पे भी हम PHC में 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे सावजिया के जो हमारा PHC है इसके लिए हम नई एक्सरे मशीन लेके आ रहे हैं और वो भी मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर वो मशीन वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। मंडी के लिए नई मशीन और आ रही है, नई और 2-3 मशीन। अब मैं पहले बाकी चीज़ें नहीं बोलूँगा वरना आपको पता ही, अगर मैं बोलूँगा तो ये कहेंगे कि जनाब ये हमने प्लान बनाया था, इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ, मैं रिबन काट के ही बताता हूँ कौन क्या कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दाऊद टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।